हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी। मतलब इससे पहले वाली क्लास में हम लोग थ्योरी पोर्शन कंप्लीट कर चुके थे। मतलब आज की क्लास में केवल हम सवाल करेंगे 7.3, इनफैक्ट निर्देशांक ज्यामिति का। ये चैप्टर जो बिलोंग करता है वो निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित है, ठीक है। मतलब इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो सवाल होगा वो होगा, या त्रिभुज के क्षेत्रफल में। तो इस चैप्टर से भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि 2 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन रेखी वाले सवाल आएंगे, या त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेगा, तीनों शीर्ष का निर्देशांक दे दिया, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, जनरली वो दे रखा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका शीर्ष दे रखा है। इसमें 2 सवाल है। इनफैक्ट मैं आपको एक सवाल में बता चुका हूँ, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस में एक लास्ट क्वेश्चन जो बताई हूँ वो क्वेश्चन इसी का है, ठीक है। जैसे पहला सवाल, पहला का हम पहला लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 2 3 -1 0 2 -4। ये सवाल हम सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका हम सेकंड कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड पोर्शन क्या दे रखा है, -5 -1। दूसरा है 3 -5। तीसरा है 5 2। आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इन 3 शीर्ष से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसका तीनों निर्देशांक दे रखा है, ABC दे रखा है -5, 1। दूसरा है 3 -5। तीसरा है 5 2। इसके लिए फॉर्मूला x1 y1, ये होगा x2 y2, ये होगा x3 y3, ठीक है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, जगह कम है, ठीक है, मैं नीचे लिख लेता हूँ, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3। फॉर्मूला याद होगा, x यहाँ भी ले लो आप, x y माइनस y, x y माइनस y, ऐसे आप निकाल सकते हो, ठीक है। 1 2 3, ये हो जाएगा 2, यहाँ होगा 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद आपका क्या आएगा 1, 3 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम बैठा के निकाल सकते हैं मान। 1/2 x1 का मान दे रखा है क्या, -5, और y2 दे रखा है आपका क्या, -5, माइनस y3 दे रखा है आपका क्या 2, प्लस x2 है दे रखा है कितना 3, इंटू y3 क्या है 2, और y1 क्या होगा आपका, y1 हो जाएगा 1, ठीक है। फिर उसके बाद है x3, तो x3 की वैल्यू क्या है 5, और y1 की वैल्यू क्या है 1, और y2 की वैल्यू है -5, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 1/2 -5, ये हो जाएगा -5 -2 -7 हो जाएगा, ठीक है। 3 2 में 1 जाने पर 1 बचेगा, ठीक है। 1 और माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6, आपका 6 में हो जाएगा। अब क्या करना है कि यहाँ गुना करना, सॉल्व करना। -5 को -7 से 5 7 35 प्लस 35 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, ठीक है। अब फाइनली इसको जोड़ना है, 35 3 38, 5 3 8, 3 3 3 6, तो 1/2 गुने 68 कैंसिल हो गया, आ जाएगा क्या 34 वर्ग मात्रक, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। 34 वर्ग मात्रक त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, जिसका 3 शीर्ष -5 1 3 -5 5 2 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। इसमें भी 2-3 सवाल दे रखा है, इनफैक्ट 2 सवाल दे रखा है। कह रहा है कि x का k का मान क्या होगा ताकि तीनों बिंदु समरेखी होगा। समरेखी होने के लिए क्या नियम होता है कि त्रिभुज, ठीक है, 3 शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज, अगर क्षेत्रफल में 0 आ गया तो वो 3 पॉइंट एक लाइन पे कोऑर्डिनेट करेगा, एक 3 लाइन पे आ जाएगा, एक लाइन पे आ जाएगा। उस टाइम में तीनों बिंदु क्या होगा, समरेखी कहलाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज में पहला सवाल मैं करता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। k का मान निकालना, 3 बिंदु समरेखी होगा, 3 शीर्ष से बनने वाला त्रिभुज। पहले हम देखते हैं त्रिभुज जो बनेगा
जिसका तीनों शेड्स हो जाएगा सपोज ABC। अगर ये पॉइंट उठ कर इस यहाँ आ गया तब इस तीनों बिंदु क्या हो गया, BCA तीनों बिंदु क्या हो गया, समरेखीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का निर्देशांक A का दे रखा है क्या 8 1, जो कि यहाँ आएगा, नहीं 2 का पहला है तो उसके लिए 7 - 2, B 1 है 5 1, C 3 K। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब त्रिभुज का 3 शेड दे रखा है A B और C, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0, यहाँ कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं यहाँ x1 y1, ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, ये हो जाएगा आपका क्या x3 y3। ठीक है, त्रिभुज ABC 3 बिंदु, चूँकि 3 बिंदु 7 - 2 5 1 और 3 के संरेखीय हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर संरेखीय है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या 1/2 x y - y x y - y x y - y बराबर में क्या 0 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें मान रखना x1, यहाँ x2 हो जाएगा, यहाँ x3 हो जाएगा। 1 है तो 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा। 2 है तो 1 होगा, सॉरी 3 होगा, फिर उसके बाद 1 होगा। 3 के बाद 2, सॉरी 3 के बाद 1, फिर यहाँ हो जाएगा आपका क्या 2। ठीक है, 1/2 x1 की वैल्यू है 7, y2 है क्या 1 माइनस y3 क्या है k, x2 क्या दे रखा है बताइए, x2 है 5, y3 दे रखा है क्या k माइनस y1, तो y1 है क्या -2 प्लस x3 क्या दे रखा है 3 और y1 क्या है -2 और y2 क्या है -1 बराबर में क्या 0। ठीक है, 1/2 7 को 1 7 को 1 साथ का ही 7 को k से -7 के प्लस 5 को k माइनस क्या होगा प्लस -2 -1 क्या हो गया -3 बराबर में क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 -7 के 5 को k से गुना करना 5 के, 5 को 2 से गुना करना 5 दूना 10, 3 को -3 से गुना करना प्लस माइनस 3 दिया 9 बराबर में क्या 0 हो गया। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 7 के 5 के माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, तो -2 के 7 10 17 में से 9 गया, 17 में 9 गया प्लस में 8 हो जाएगा बराबर में क्या 0। क्रॉस मल्टीपल करेंगे है ना, -2 के प्लस 8 बराबर में क्या 0 गुने 2 तो 0 हो जाएगा। यहाँ से k का मान निकालते, क्या हो गया k -2 के बराबर में क्या माइनस में 8 हो गया। ठीक है, वो माइनस प्लस 8 को साइड शिफ्ट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 8/2 जो कि कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका फाइनल 4 आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम k के 4 मान के लिए k का मान क्या होगा, तो k का मान 4 होगा, ताकि तीनों बिंदु संरेखीय होगा, मतलब तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या लिखा हुआ, शीर्ष 0 -1 2 1 0 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, और त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात भी ज्ञात करें। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे
लेंदी लग रहा है सवाल पढ़ने में, लेकिन इसमें दो पोर्शन है, इनफैक्ट दो नहीं बल्कि हम तीन कर सकते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज में सबसे पहले हमें तीन भुजा का मध्य बिंदु निकालना है, पहला काम। दूसरा काम, जो तीनों मध्य बिंदु को मिलाएंगे बनेगा त्रिभुज, उसका क्षेत्रफल निकालना है। और तीसरा निकालना है इसमें दो त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा जो बीच में बनेगा, उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। देखो एक त्रिभुज ये हो गया, ए बी और सी। ज़ीरो -1, बी 2 1, सी 0 3। ठीक है, अब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल के मध्य बिंदु निकालना है। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं x1 y1, ये हो जाएगा आपका क्या x2 y2, ये हो जाएगा क्या x3 y3। अब इसका एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, एक मध्य बिंदु यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, और इसको मिलाएंगे तो बन जाएगा एक त्रिभुज जिसका नाम रखते हैं DEF। सबसे पहले इन तीनों का निर्देशांक निकालते हैं। अब चूंकि मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु के लिए हमें विभाजन सूत्र का फॉर्मूला करते हैं, x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2 y के लिए होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इस बिंदु का निर्देशांक निकालना है, इसके लिए निकालना है, फिर इसके लिए निकालना है। तो पहले d का निर्देशांक निकालते हैं, वो क्या आता है। ठीक है, फिर f का, फिर e का। अगर d का निकालते हैं तो x1 + x2 / 2, तो सबसे पहले हम d का और f का फिर e का निर्देशांक निकालते हैं। क्योंकि d जो है वो ab का मध्य बिंदु है, तो उसके लिए विभाजन सूत्र के लिए फार्मूला होगा x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है d के लिए। ठीक है, तो यहाँ से हम d निकालते हैं, d = 0 + 2/2 -1 + 1/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 0 में 1 जाने पर 0 बचेगा, 2/2 हो गया 1, 0/2 क्या हो गया 0। डी का निर्देशांक आ गया 1,0। ठीक, अब निकालना है एफ का, 2 + 0/, एक्स वाले को के साथ जोड़कर 2 से भाग करना है, वाई वाले को वाई वाले के साथ जोड़कर 2 से भाग करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 2/2, ये हो जाएगा 4/2, कैंसिल होने के बाद ये बचेगा आपका कितना 1, ये बचेगा आपका कितना 2, तो 1:1,2। अब ई का निकालना है, तो ई के लिए क्या होगा फार्मूला, एक्स वाले को जोड़ना है, फिर वाई वाले को जोड़ना है। एक्स वाले का क्या है 0 + 0/2, फिर वाई वाले का क्या है -1 प्लस में 3/2, ये हो गया 2/2, ये हो गया 3 में 1 गया 2/2, सॉरी ये 0 होगा ना, 0 + 0 0 होता है, ये हो गया 0, ये हो गया आपका क्या 1 हो जाएगा। ठीक है, तो तीनों शीर्ष का निर्देशांक आ गया, मध्य बिंदु का आ गया है, मतलब इस त्रिभुज का DEF का निर्देशांक आ रखा है 0,1। तो 0,1। अब DEF का क्षेत्रफल निकालेंगे हम। ठीक है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, सबसे पहले हमें तीनों बिंदु का निर्देशांक निकालना, मतलब तीनों मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल दिए। DEF का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल फार्मूला होगा 1/2 x1 × चूँकि यहाँ पे तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसको लिए, तो हम क्या करते हैं कि दोनों इस वाले को x1 y1 x2 y2 मानते हैं। ठीक है, चलो इसको मानते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, क्या होगा, ये हो गया x4 y4 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं x5 y5, ये लेते हैं s6 y6। ठीक है, तो DEF का क्षेत्रफल निकालना है, उसी हिसाब से फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 x4। देखो इसमें 4 5 6 का दिया रखा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से फार्मूला बन जाएगा y - y प्लस x × y - y प्लस x × y - y, ब्रैकेट बंद, 4, तो ये हो जाएगा 5 6, 4 के बाद होता है 5, यहाँ होता है 6, 5 के बाद क्या होगा 6,
4 5 6, फिर हो जाएगा आपका क्या 4, 4 5 6 है, तो 5 के बाद 6 और 6 के बाद फिर पुनः 4 आ जाएगा, 6 के बाद पुनः 4 आएगा, फिर 5 आएगा। ये फार्मूला बन गया। इसी आधार पे हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे पुट करते वैल्यू 1/2, x4 कितना दे रखा है, x4 है आपका कितना 1, और y5 क्या दे रखा है 2, y6 क्या है 1, x5 दे रखा है क्या 1, और y6 है 1, y4 दे रखा है कितना, y4 है 0, s6 कितना होगा 0, और y4 क्या है, तो y4 हो जाएगा 0 और माइनस y5 क्या है 2, ठीक है। 1/2, 2 में 1 गया 1, ये हो गया 1, 0 0 माइनस 2 क्या हो गया -2 हो जाएगा। 1/2 1 प्लस 1, 0 में गुना करना है तो ये हो जाएगा 0, 1 1 क्या हो गया 2, 2 से 2 कैंसिल, आपका बचा कितना 1, ये हो गया आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, तो फोर्थ में लिखा हुआ है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इस क्रम में दे रखा है। अब चतुर्भुज क्या है, कोई भी चतुर्भुज सिंपल बना लेते हो, यहाँ समांतर और सम नहीं लिखा हुआ, केवल चतुर्भुज है, किसी भी प्रकार का हम चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसका चारों शीर्ष दे रखा है A B C और D, A का दे रखा है शीर्ष 4 -2, और B का दे रखा है -3 -5, और C दे रखा है क्या 3 -2, और D दे रखा है आपका कितना 2,3, तीनों शीर्ष दे रखा है, ठीक है, सॉरी चारों शीर्ष दे रखा है। तो इस प्रकार जो त्रिभुज इसका क्षेत्रफल होगा वो हमें ज्ञात करना है। चतुर्भुज के चारों शीर्ष से बनने वाले चतुर्भुज का शेषफल क्या होगा। तो जनरली शेषफल के लिए क्षेत्रफल के लिए हम इसका कोई फार्मूला नहीं था, ठीक है, मतलब एक चारों शीर्ष के लिए जो दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो है लेकिन चतुर्भुज का नहीं है। तो इसमें एक काम करना है आपको कि एक केंद्र एक विकर्ण मिला देना है। अगर जैसे ही विकर्ण मिलाओगे तो 2 त्रिभुज बनेगा। अब क्या करना है, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकालना है। ये x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, ये मान लो x3 y3, ये हो जाएगा क्या आपका x4 y4। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है अलग से और इसका निकालना है, और दोनों को जोड़ देना, आपका आंसर आ गया। अगर समांतर चतुर्भुज होता तो एक का क्षेत्रफल निकालते या 2 से गुना करते, क्योंकि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, एक विकर्ण डालने पर समांतर में या सम में या आयत में या वर्ग में किसी भी प्रकार इन प्रकार के चतुर्भुज में अगर एक विकर्ण डालने पर 2 त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होता है। लेकिन यहाँ केवल चतुर्भुज है तो एक का इसका अलग निकालना है, आपको इसका अलग निकालना है, फाइनली दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग निकालना है। सबसे पहले हम निकाल लोगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, उसके बाद निकालोगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ये बन जाएगा किसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बन जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। दोनों को अलग अलग निकाल के आप दोनों को जोड़ देना, आंसर आ गया, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक लेके आएंगे, न्यू एक्सरसाइज लेके आएंगे, न्यू चैप्टर लेके आएंगे। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे, क्योंकि जो वीडियो मिलेगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।